हेलो सेवन्थ क्लास स्टूडेंट्स हम मैथमेटिक्स क्लास में टॉपिक कर रहे थे पेयर ऑफ लाइंस, जिसमें हम लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल लाइन। नो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगल्स फॉर्म्ड बाय अ ट्रांसवर्सल विद टू लाइंस। दो लाइंस के साथ जब एक ट्रांसवर्सल एंगल्स बनाता है वो कौन कौन से एंगल्स होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे टू लाइंस है, एक का नाम एल दे दिया है और दूसरी लाइन का नाम क्या है, एम, और एक ट्रांसवर्सल टी है जो इन दोनों लाइंस को पॉइंट पी और पॉइंट पी और क्यू दोनों पे क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। अब देखिए, आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे हमारे पास 8 एंगल्स बन रहे हैं जिनको नेमिंग दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये क्या कर दिया, इन एंगल्स को नेमिंग दी गई है। अब कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं, इनको हम किस नेम से जानते हैं उसके बारे में है। पहली बात करते हैं हम इंटीरियर एंगल्स। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर वर्ड का मतलब क्या है, अंदर की तरफ। ठीक है, इंटीरियर का मतलब ही क्या है, अंदर। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर ये दो लाइंस हैं तो अंदर की तरफ कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल 4 3 6 एंड 5। ये दोनों लाइंस को अगर आप देखो तो ये अंदर की तरफ ही हैं, दो एंगल ये और दो ही एंगल ये। तो हमारे पास इंटीरियर एंगल कौन कौन से बन गए, 3 4 5 एंड 6, ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स। अब बात करते हैं एक्सटीरियर। तो एक्सटीरियर वर्ड का मतलब बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ कौन कौन से एंगल दिख रहे हैं, 1 2 7 एंड 8। ये चार एंगल हैं जो एक्सटीरियर एंगल हैं। कौन कौन से, 1 2 7 एंड 8, दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स। ये क्या हो गए स्टूडेंट, एक्सटीरियर एंगल्स। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं जो आपको बता रही हूँ ये आपने ध्यान से इन चीज़ों को समझना है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करने लगते हैं तो हमें भूल जाता है अल्टरनेट कौन से हैं, इंटीरियर, कोरस्पॉन्डिंग, बहुत तरह के एंगल्स आते हैं, तो कन्फ्यूज़न होती है उस टाइम। तो इसीलिए आपने इस वीडियो को ध्यान से समझना है। लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो के लिए आपको ज़रूरी है। तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट का मतलब हो गया ऑपोजिट साइड, ईच एंगल इन ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट डायरेक्शन या ऑपोजिट साइड में जो एंगल्स हैं। अल्टरनेट का मतलब ऑपोजिट, ठीक है, और इंटीरियर का मतलब अंदर की तरफ लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में या साइड, ऑपोजिट साइड में जो एंगल्स हैं उनकी हम बात करते हैं। जैसे देखिए आपके पास हम बात करें इंटीरियर एंगल्स की, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर में हमारे पास 4 एंगल्स है, कौन सा, एंगल 3 4 5 एंड 6। अब अल्टरनेट बताया मैंने ऑपोजिट साइड में, तो इस तरफ अगर आप देखो, ठीक है, ऑपोजिट साइड के अकॉर्डिंग, तो ये 3 एंगल है, तो इसका अल्टरनेट ऑपोजिट साइड में कौन सा बन गया, ये एंगल 5। तो एंगल 3 और 5 ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरह एंगल 4 और इसका ऑपोजिट कौन सा आ गया, एंगल 6, ये भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से आए, 3 एंड 5, ये पेयर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का है, और 4 एंड 6 ये भी पेयर किसका है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। नो नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट का मतलब मैंने अभी आपको बताया ऑपोजिट, अब एक्सटीरियर की तरफ लेकिन ऑपोजिट। तो ये ट्रांसवर्सल है, इसके एक्सटीरियर में 4 एंगल्स कौन कौन से हैं, 1 2 7 एंड 8। तो 1 का अल्टरनेट कौन सा हो गया, ऑपोजिट 7, और 2 का अल्टरनेट कौन सा हो गया इधर, 8। तो हमारे पास 1 और 7 का पेयर जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का है, 2 और 8 का पेयर भी क्या है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। 1 एंड 7 3 एंड 8 फॉर्म पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। नो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, एंगल्स ऑन द सेम साइड
अब ऑपोजिट साइड में नहीं जाना है, सेम साइड पे ही रहेंगे ट्रांसवर्सल के, ठीक है, बट एंगल्स क्या होंगे इन सेम डायरेक्शन। अब ऑपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन भी सेम होगी, जैसे कि ट्रांसवर्सल के अगर हम इसी तरफ रहें, ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के इसी तरफ अगर हम रहें तो हमारे पास सेम डायरेक्शन वाले कौन से एंगल है, एंगल 1 इस तरफ है इसकी डायरेक्शन, ठीक है, और इसी तरफ और इसी साइड पे यही लेनी है, दूसरी साइड नहीं जाएंगे, इसी साइड जाएं तो इस तरफ ऊपर वाली तरफ भी किसकी डायरेक्शन है 5 की। इसका मतलब 1 एंड 5 ये दोनों क्या हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। इसी तरह इसी साइड में अगर देखो ट्रांसवर्सल के तो नीचे की तरफ एंगल 4 है और एंगल 8 भी क्या है नीचे की तरफ ही है, सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल 4 एंड 8 भी क्या हो गए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इसी तरह ट्रांसवर्सल के इस तरफ देखें तो एंगल 2 एंड एंगल 6 ऑन सेम साइड एंड इन सेम डायरेक्शन, तो 2 और 6 भी क्या है कॉरस्पॉन्डिंग। इसी तरह 3 और 7 ये भी क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को आपने ध्यान से समझना है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ जाएंगे। थैंक यू।